नमस्कार दोस्तों, आज हम टी हाउस में रुके हुए हैं। एक टी हाउस का रूम है, पेड़ पे जो बना हुआ है। ये फॉरेस्ट के अंदर जिम कार्बेट के अंदर मैं हूँ इस समय, और मैं आपको यहीं से आपको प्राणायाम बताऊंगी। एक होता है कि नॉर्मल, जिसे अनुलोम विलोम हम प्राणायाम कहते हैं, उसे कोई भी कर सकता है चलते फिरते। होता है कि कोई चलते फिरते, मतलब कि चलते हुए नहीं करना है, आप चलते फिरते कहीं भी जाकर आप शुद्ध वातावरण में बैठकर आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अनुलोम और विलोम प्राणायाम तो हमें करना कुछ नहीं होता है। जहाँ पर आपको प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधे, आपके किचन गार्डन है, जहाँ पार्क है, वहाँ पर आप कर सकते हैं इस प्राणायाम को। सिर्फ एक प्राणायाम सिर्फ 5 मिनट करिए, फिर देखिए इसका चमत्कार कि आपको कितना ये लाभ देता है। चलिए हम आपको बता रही हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, क्योंकि मैं भी फॉरेस्ट में आई हूँ टी हाउस पे, तो मैं अपना योगा मैट साथ लेकर चलती हूँ। इसी प्रकार आप भी जहाँ भी जाइए योगा मैट लेकर चलिए। नहीं है तो कुछ भी आप बिछा कर सकते हैं, लेकिन आपको करना जरूर चाहिए। आप सुखासन, पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, गुप्त पद्मासन, जिसमें आपको सूटेबल लगे उसमें आप बैठकर करें। तो जब भी हम बैठते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव फीलिंग के साथ हमें बैठना चाहिए। अभी हम सुखासन में बैठे हैं, अब हम अर्ध पद्मासन हमने लगाया है। तो इसे बुजुर्ग भी कर सकते हैं। होता है कि हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं, हमें जोड़ों में दर्द है, किसी प्रकार का जॉइंट पेन आपको हो रहा है, तो आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम, आप बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं, चेयर पे आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले आप ज्ञान मुद्रा लगाएं इस प्रकार से, आईज को क्लोज करें, ज्ञान केंद्र पे आप ध्यान करें, जिसे भगवान शिव का त्रिनेत्र बोला जाता है। 2 बार इनहेल और एक्सेल करें। अब हमें करना क्या है, हमें थंब को, कनिष्ठिका और अनामिका को हमें यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि हम कोई सी फिंगर हम लगा लिए, हमें कोई सी फिंगर नहीं लगानी, सिर्फ थंब, कनिष्ठिका और अनामिका हमें यूज करना चाहिए। और इस प्रकार से शोल्डर हमारा स्ट्रेट, अक्सर कोई झुककर करता है, कोई पीछे को मूव कर, बिल्कुल नहीं। आप पहले अपने पोज को सही करिए इस प्रकार से। शोल्डर आपका स्ट्रेट होना चाहिए इस प्रकार से। और ज्ञान मुद्रा, थंब को हमें नोज के पास रखना चाहिए ऐसे। तो अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने ही नोज को लोग टेढ़ा कर लेंगे इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से। नहीं, हमें नोज पे थोड़ी प्रेशर देना है, अपने अपने बॉडी पे प्रेशर देना। सिर्फ हमें सिंबॉलिक रखनी है, और सांसों को कंट्रोल हमें अपनी बॉडी से करना है इस प्रकार से। देखिए, हम थंब को यहाँ पर हमने रखा, अपोजिट नोज से हम करेंगे इनहेल, और फिर एक्सेल। फिर जिससे हमने सांस को लिया है, जिससे हमने एक्सेल किया है, फिर उसी से हम सांस को लेंगे, फिर इधर से हम सांस को छोड़ेंगे। जिधर से हमने फिर सांस को छोड़ा, फिर वहीं से फिर हम सांस को लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आईज क्लोज करके करेंगे तो आपके बॉडी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस प्रकार से। आप इसे सिर्फ
5 मिनट 10 मिनट जब भी आपको समय मिले इस अनुलोम और विलोम को करें। इसमें विशेष सावधानी यही होती है कि हमें फिंगर का ध्यान रखना चाहिए। आप फिंगर का ध्यान रखेंगे तो आपके बॉडी में अच्छा प्रभाव होगा। ज़रूरी नहीं कि हम 20 मिनट करेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। आप सिर्फ 5 मिनट करिए और पोज को सही बनाइए और फिंगर का सही इस्तेमाल करके आप इसे करें। चलिए एक बार मैं और बता रही हूँ। इससे आप करेंगे तो आपके सांसों की लयबद्धता बनी रहेगी। कहा जाता है ना कि हम अनुलोम विलोम काफ़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, इड्डा पिडला और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती हैं वो जागृत होती हैं। जब हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमने अनुलोम विलोम तो आपको बता दिया। अनुलोम विलोम करने के बाद नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होती है, तो उसे कैसे करते हैं? जैसे अनुलोम विलोम का प्रोसेस होता है ना, सेम प्रोसेस वही है। इसमें सिर्फ आपको सांसों को काफ़ी देर होल्ड करना पड़ता है। तो कैसे हम सांसों को होल्ड करेंगे? तो जब मैंने बताया आपको इड्डा पिडला और सुषुम्ना, तो जो हम इड्डा पिडला सुषुम्ना नाड़ी को हम बोलते हैं ना, कब जागृत होती है? अनुलोम विलोम करेंगे तब जागृत होगी। उसके बाद हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को करते हैं तब वो जागृत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अनुलोम विलोम के साथ साथ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आपको बता रही हूँ। तो चलिए, जैसे मैंने अनुलोम विलोम किया तो हमें अनुलोम विलोम को तुरंत इनहेल और एक्सहेल करते हैं, हमें उसे होल्ड करना है। सिर्फ सांसों को आपको होल्ड करना है। तो वो आपका हो गया नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इनहेल, सांसों को मैंने होल्ड किया और एक्सहेल। इसका रेशियो होता है 2, 4, 6। 2 तक आपको सांस लेनी है, 4 तक आपको होल्ड रखना है और 6 तक आपको जितना स्लो छोड़ेंगे उतने आपके बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। इससे जोड़ों का दर्द, यहाँ तक कि हार्ट के लिए भी होता है कि आपका हार्ट मजबूत होगा, आपका चेस्ट मजबूत होगा, आपके पाचन पे भी प्रभाव पड़ेगा जितनी देर आप सांसों को होल्ड करेंगे। और पूरी बॉडी पे जो 72,000 नाड़ियाँ हमारी होती हैं उनका शुद्धिकरण होता है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम से। तो चलिए, सांस को हम होल्ड करेंगे। टू में लिया, 4 तक होल्ड करना है और 6 तक हमें छोड़ना है। फिर इधर से हम सांस को लेंगे, फोर तक होल्ड करेंगे और 6 तक हम इसे भी आप 5 से 10 मिनट आप इसे जरूर करें। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसी प्रकार आप मेरे साथ इन प्राणायामों को करते रहिए। आप पूरे वीडियो को आप देखें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।